हाथों की लकीरें सिर्फ मौका देती हैं पर कठिन परिश्रम जो है ये पूरी दुनिया को चौंका देती है। कहने का मतलब यह है भाग्य के भरोसे मत बैठिए, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 25 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब ही देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगह पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और लेकिन साथ में आप फ्री में जो है 2020-2021 के मतलब जो सारे पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है मीराबाई चानू, याद रखिएगा। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और ये पदक इन्होंने जीता है 49 किलोग्राम भार वर्ग के वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में। और देखिए जो आपकी ये प्रतियोगिता थी 49 किलोग्राम भार वर्ग की, इसमें नंबर 1 पे रही चीन की जी हुई हो। इन्होंने जो है 49 किलोग्राम भार वर्ग में 210 किलोग्राम भार उठाकर जो है स्वर्ण पदक जीता था। और इसमें जो रजत पदक था, रजत पदक मिला किसको, मीराबाई चानू को। उसके बाद जो बचा का कांस्य पदक, ठीक है, तो कांस्य पदक जीता है इंडोनेशिया की विंडी केटिका आयशा ने। तो अभी हमें मीराबाई चानू पे फोकस करना है। इन्होंने जो है भारत के लिए पहला पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। और ये प्रश्न रामबाण है, 110% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, सभी पेपर में छपा मिलेगा कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो उत्तर होगा क्या, मीराबाई चानू। और चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीता था, इसको आप हर हालत में रखिएगा। और कितना वजन उठाकर ये पदक जीता, 202 किलोग्राम भार वर्ग में जो है। देखिए इसके पहले जो है वेट लिफ्टिंग में अब तक जो है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद किसी ने भी पदक नहीं जीता था ओलंपिक गेम्स में। तो ये दूसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पदक जीता है ओलंपिक गेम्स में। और देखिए मीराबाई चानू जो है इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम की सफल लिफ्ट के साथ जो है ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस जो है टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया है। देखिए प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर क्या होता है, आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम जो होती है उसके टी शर्ट पे जो है कुछ विशेष लोगो लगा होता है, कभी सहारा का, कभी वीवो का, कभी ओप्पो का। तो जो भी प्रायोजक मतलब जो भी प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर बनना चाहता है वो कुछ पैसे पे करता है कि भैया तुम अपनी जर्सी पे हमारा लोगो लगा लो और हम तुमको इतना पैसा देंगे, ठीक है। तो अडानी समूह ने भी पैसा दिया होगा। तो इसलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए किसको अपना प्रायोजक बनाया है, अडानी समूह को। देखिए हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो महासचिव हैं राजीव मेहता, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। देखिए जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके अध्यक्ष कौन है, नारायण रामचंद्रन है। महासचिव इसके कौन है, राजीव मेहता है, मैंने बताया अभी आपको। और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील का पुल जो है किस देश में बनाया गया। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड यानी कि मशीन से प्रिंट किया गया एक स्टील का पुल, ठीक है, स्टील मतलब जो थाली वाली आपकी है, तो उससे बना पुल जो है कि आपका नीदरलैंड में बनाया गया है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। अगर इस थोड़ा सा फोटो को जूम करें, देखिए ये पुल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये पुल एक नहर पे बनाया गया है, इसको किस नहर पे बनाया गया है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए इस पुल को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बनाया गया है और इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच और रोबोटिक्स कंपनी MX3D के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में नीदरलैंड की जो महामहिम रानी मैक्सिमा है, इनके द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। और ये पुल जो है ये एम्स्टर्डम पुल के शहर केंद्र औदेजिज्ड एस्टर बर्गवाल में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर जो है स्थापित किया गया है। और देखिए इस पुल की लंबाई कितनी है, 40 फीट है। ये एक जो है 6 टन स्टेनलेस स्टील की संरचना है, यानी कि इसका वजन 6 टन का है। ये 40 फीट लंबा एक पुल है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील का पुल किस देश में बनाया गया, तो ये नीदरलैंड में बनाया गया, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। चौथा प्रश्न हमारा है कि किस व्यक्ति को AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है।
देखिए ये जो नॉमिनेशन होता है, ये जब ये हर साल रिलीज हो जाता है तो एग्ज़ाम मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछे जाने लगता है। तो याद रखिएगा जो आपका AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब है, ये किसने जीता है? संदेश झिंगन ने। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। और देखिए इनके साथ साथ जो आपके मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजाम है, इनको 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे दो अवार्ड की बात हो रही है। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं? संदेश झिंगन बने हैं, इसको दिमाग में घुसा लीजिए। और जो सुरेश सिंह वांगजाम है, ठीक है, इनको जो है 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। देखिए जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं, इसको भी याद रखिएगा। स्थापना इसकी 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली के द्वारका में स्थित है। पांचवा है कि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई हैं? तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है नंगम गोम बाला देवी को। यहाँ पे बाला देवी की फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो बाला है ये फिलहाल स्कॉटलैंड में जो है रेंजर्स वीमेन फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। ये यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी हैं। तो जो आप याद रखिएगा कि जो आपका AIFF का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब है, ये किसको दिया गया है? नंगम गोम बाला देवी को। छठा प्रश्न की हाल ही में किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में रश्मि रंजन दास को अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र कर समिति होता है, इसको कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है देशों को दोहरे या फिर एकाधिक कराधान के साथ साथ गैर कराधान को रोकने और उनके कर आधार को व्यापक बनाने, उनके कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी और परिहार को रोकने के उनके प्रयासों में सहायता करता है। तो अभी आपको क्या दिमाग में घुसाना है कि रश्मि रंजन दास, ठीक है, इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेट जो है अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। और संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। इसका मुख्यालय वहीं पे है। 24 अक्टूबर 1945 को यह स्थापित हुआ था। सातवां प्रश्न है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया? देखिए अभी हाल ही में जो आपका लिवरपूल का तट है, ठीक है, लिवरपूल के तट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। और यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसके वर्तमान में हेड कौन है? आंद्रे अजोले। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। आठवां प्रश्न की भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा, जिनका 107 साल की उम्र में निधन हो गया है, ये किस राज्य की निवासी थी? तो देखिए भागीरथी अम्मा जो है ये केरल की निवासी थी और इनके नाम से रिकॉर्ड था। ये भारत की सबसे उम्रदराज जो है छात्रा थी, ठीक है। देखिए अम्मा ने 9 साल की उम्र में तीसरी कक्षा में औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी। बाद में कहा कि नहीं, अब मैं बढ़ोतरी में पढ़ाई करूंगी। तो 105 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। अब ये पढ़ाई कर रही थी लेकिन जो है भगवान ने इनको अपने पास बुला लिया, ठीक है। तो भागीरथी अम्मा का नाम याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये जो है 107 साल की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है केरल की निवासी थी और ये भारत की सबसे अधिक उम्र की छात्रा थी, ठीक है। नवा प्रश्न की हाल ही में मध्य प्रदेश के किन शहरों को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत जो है चुना गया, यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? तो देखिए ये शहर आपके हैं ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के दो शहर हैं ओरछा और ग्वालियर। इन दोनों को जो है यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है।
और ये जो परियोजना आपकी है जो जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, यानी कि ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना, ये 2011 में शुरू हुई थी। देखिए आपको बता तो ये केवल यही दोनों शहर जो है इस सूची में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले जो है वाराणसी और अजमेर को भी जो है दक्षिणी एशिया के 6 शहरों में जो है शामिल किया जा चुका है। और ग्वालियर ओरछा को जो है दक्षिणी एशिया में 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि टोटल 8 शहर हो गए हैं जिनको शामिल किया जा चुका है इस सूची में। तो इसमें कौन कौन से शहर शामिल है, बनारस है, अजमेर है, और अब मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर भी शामिल हो गया है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान ARMEX 2021 के समापन समारोह को संबोधित किया। तो देखिए जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने अभी हाल ही में आर्मेक्स 21 के समापन समारोह को संबोधित किया। ये आर्मेक्स 21 क्या है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आर्मेक्स 21 नामक इस अभियान को जो है 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से हरी झंडी दिखाई गई थी। इसका समापन 119 दिनों में कुल 1660 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जुलाई को उत्तराखंड के मालरी में हाल ही में हुआ। और देखिए जो आपका आर्मेक्स 2021 था, तो इसको जो है भारत और भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्रों की पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित किया गया था। और इस अभियान के दौरान टीम ने जो है कुल 5000 से 6500 मीटर की ऊंचाई पर कई दर्रों और ग्लेशियरों, घाटियों और नदियों के माध्यम से जो है यात्रा की थी। 11वां प्रश्न है कि आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। देखिए आयकर दिवस को हम 24 जुलाई को मनाते हैं। देखिए जो भारत का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसने 24 जुलाई 2021 को अपना 161वां आयकर दिवस मनाया। देखिए भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया गया था। और देखिए जो पहला आयकर दिवस है ये कब मनाया गया था, 2010 में, इसको याद रखिएगा। तो 24 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे। देखिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और 12वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये कर्नाटका के जो शास्त्रीय वायलिन वादक थे, इनका नाम था सिक्किल आर भास्करन। ठीक है, वायलिन क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। देखिए जो आपकी सिक्किल आर भास्करन है, इन्होंने 11 साल की उम्र में जो है श्री सुब्बा अय्यर से वायलिन बजाना सीखा था। बाद में इन्होंने श्री गोविंद राजन पिल्लई से जो है प्रशिक्षण लिया, और बाद में उसके बाद फिर ये आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार बन गए। और इन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक जो है सेवा दी। तो जो आपके सिक्किल आर भास्करन थे, ये कौन थे, कर्नाटक के शास्त्रीय वायलिन वादक थे जिनका निधन हो गया है हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। दूसरा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है, बताइए। पांचवा कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है, तो इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और तीसरा था कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। और चौथा था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है, तो इस योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। और पांचवा था कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।